1, 2, 3, come on. Come on, come on. I'm going to example number 13. Example number 13 क्या कहना है? How many terms of the AP? AP क्या दिया है देखो 24, 21, 18 and so on. तो इस AP का कि AP में कितने टर्म्स होंगे, इसका जो सम है वो होगा 78. ठीक है ना. हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है. तो 21 से 18 जो होगा, 24 से जो AP स्टार्ट हुआ है, तो कितने टर्म्स हम करेंगे इसमें कि आंसर 70 रहना चाहिए, सम 70 रहना चाहिए. ठीक है. तो कितने टर्म्स होने चाहिए कि इस AP का जो सम है वो 70 आना चाहिए. तो एन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला को देखोगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है. तो एन आपको दिया है 78 इक्वल्स n/2. n हमें पता नहीं है. 2 इंटू ए क्या है 24 प्लस n पता ही नहीं है हमें n-1 और डी 21 माइनस 24 होता है -3. ठीक है. तो 78 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू 24 होता है 48 माइनस 3n प्लस 3. ठीक है. तो 2 8 16 1 कैरी 2 2 14 156 आएगा. 156 इक्वल्स टू 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n. ठीक है. तो 156 इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर. अभी किसके फॉर्म में लिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा है, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ चुका है. तो क्या होगा 3n स्क्वायर प्लस 51n माइनस 156 इक्वल टू 0. Multiplying the whole term with minus 3n square minus 51n plus 156 इक्वल टू 0. अब इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. देखो 5 प्लस 6 5 6 प्लस 6 12. 3 से सब डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड द होल इक्वेशन में 3. सो व्हाट विल द न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 3 होगा 3 और 3 7 21 3 होगा 3 3 7 21 n प्लस 3 5 15 एंड 3 2 6 इक्वल टू 0. इस तरह से आएगा. अब या तो आप स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, या इसमें क्या लगा सकते हो कम्युनिकेटिंग द स्क्वायर. तो सिंपली मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ. n इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. n निकालने होंगे. n माइनस b क्या है हमारे पास इधर माइनस ऑफ माइनस 17 प्लस अंडर रूट minus 17 the whole square minus 4 into 1 into 52 upon 2 into 1. 17 plus minus and root. मैंने आपको 20 तक का स्क्वायर याद करने को बोला था, 17 का नहीं है. 17 का स्क्वायर क्या होता है 7 49 4 7 7 7 4 is 11 7 and 1 तो 9 8 2 289. 289 इसका स्क्वायर होता है. तो 289 माइनस 52 4 सा 4 2 सा 8 4 सा 20 208 अपॉन 2. ठीक है. क्या होगा 17 प्लस माइनस 81 अपॉन 2.
9 minus 8 is 1 and 20 minus 20 is 8. तो 17 प्लस माइनस 9 अपॉन 2 नहीं करेंगे ना। तो अब बताओ इसमें हमारा आंसर क्या आने वाला है। टेकिंग द प्लस फर्स्ट 17 प्लस 9 26 by 2 is 13, तो n की वैल्यू होगी 13 या फिर टेकिंग माइनस अलॉन्ग, माइनस अगर हम लेते तो 17 माइनस 9 अपॉन 2 आएगा। 17 माइनस 96 by 2 is 3, तो यहाँ n की वैल्यू या तो 3 आएगी या 13 आएगी, जिससे कि हमारा सम जो है वो 17 हो जाएगा। अब देखो कैसे, लेट अस पुट एन, ये देखो आपको रिमार्क्स दिखेगा बुक में, उनको रिमार्क डाल दूंगा। इन दिस केस द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इज इक्वल टू 78। एक रिमार्क बोला है। सेकंड रिमार्क बोला है 2 आंसर्स पॉसिबल है, क्योंकि सम जो है 5th से 13th टर्म तक या तो 0 होगा और ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है। देखो अगर ये n3 होता है, मतलब अगर इन तीनों का सम निकालते हैं तो देखो कितना होता है 24 प्लस 21 प्लस 18। हमने ऐसा किया हुआ है ना बचपन में। तो 4 प्लस 5 8 प्लस 1 is 9, 9 प्लस 1 is 13, 1 2 प्लस 2 is 4 5 6 63। उस जो भी इसका नेक्स्ट टर्म रहेगा वो या तो -5 है ना, 3 है ना, तो 18 का क्या है 15, मैंने उससे 15 ऐड कर देता हूँ तो ये 17 हो जाएगा ना। फर्स्ट 3 टर्म्स वो मिलकर ही 17 बना देंगे और जो 5th टर्म से जो भी टर्म्स रहेंगे ना 13 तक वो 0 हो जाएगा पूरा। इसमें तो सम 17 है ना, तो इसमें अप्रोप्रिएटली मेरे ख्याल से n का वैल्यू 3 आना चाहिए। 13 आए तो भी सही है, 3 आए तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ 13th एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अब हमारे 14th एग्जाम्पल। ठीक है, 14 क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। हमने लिख रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 करने वाले हैं। हमारे एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखने के लिए मैं s इक्वल्स टू 1, 2, 3, एंड सो ऑन टिल n लिखूंगा। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है एस एन का, 1000 है ना, तो यहाँ मैं 1000 लिख दूंगा। ठीक है, अब एस एन इक्वल्स टू 1, सॉरी एन क्या आपका 1000 है, फर्स्ट 1000 निकालना ना, तो 1000 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1 प्लस n माइनस 1, 1000 माइनस 1 तो 999 इंटू डी क्या है 1। इस तरह से लिखूंगा। अब 1000 अपॉन 2 is 500, 2 इंटू 1 2 प्लस 999, तो 500 इंटू 1001 और इसका आंसर होगा 50500। अभी कैसे है मैं बताता हूँ, बहुत इजी ट्रिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1001 इंटू 500। ठीक है, तो ये 2 जीरो आपको सिर्फ निकाल के अलग रख देना है। अब आगे सॉल्व कर लो। 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0 एंड 5 1 5। आंसर 2 मिनट का काम, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो गया। ठीक है, अब करेंगे 14 का भी। 14 का भी क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट n इंटीजर्स। तो सम ऑफ द फर्स्ट n इंटीजर्स मतलब 1 2 3 और 9 में कितने n तक। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n अपॉन 2
इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इधर एन पता नहीं, एन अपॉन टू पता नहीं है, टू ए क्या है वन प्लस एन माइनस वन, डी क्या है वन। ठीक है, तो एन अपॉन टू, टू प्लस एन माइनस वन। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं इसको, टू एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू या एन स्क्वायर प्लस एन बाय टू, ये तो एक फॉर्मूला है आपका एस एन का, एन स्क्वायर प्लस एन बाय टू। अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखूँ तो एस एन इक्वल्स टू एन, अगर कॉमन ले तो एन प्लस वन अपॉन टू। तो इसमें हमके दो फॉर्मूला निकल के आ गए, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंडिसेस के, तो एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन बाय टू या एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो इस तरह से ये दो आपके आंसर्स आ गए हैं एग्जाम नंबर 14 के। अब हम करेंगे एग्जाम नंबर 15।